दुबई के तेल के बिजनेस पर काला साया मंडराने लगा क्योंकि दुबई की जमीन में तेल की मात्रा कम होने लगी और शेखों को इस बात की परेशानी सताना शुरू हो गई। इसलिए वो चाहते थे कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑयल बिजनेस से कन्वर्ट कर टूरिज्म में प्रमोट करें, ताकि अगर तेल का बिजनेस ना भी रहा तो वो टूरिज्म से अरबों खरबों डॉलर्स कमा सके। इसलिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने 14,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट सोचा। उन्होंने अपनी सल्तनत को दुनिया भर के लोगों के लिए एक स्वर्ग बनाने का आदेश दिया। हर साल दुबई में 50 से 60 लाख टूरिस्ट घूमने आते, जिन्हें वो बढ़ाकर 2 करोड़ कर देना चाहते थे। लेकिन उसमें समस्या ये आई कि दुबई एक छोटा शहर है जिसमें सिर्फ 50 लाख लोग ही रह सकते थे, मगर क्राउन प्रिंस तो ठहरे अपने मिजाज के। इसीलिए उन्होंने ठान लिया कि अब वो समुद्र के बीचों बीच एक शहर बनाएंगे और वो चाहते थे कि ये काम केवल 6 साल में पूरा हो जाना चाहिए। उन्होंने इस आइलैंड को पाम ट्री की तरह बनाने का सोचा, लेकिन इसमें समस्या ये आई कि ऐसी चीज दुनिया में कभी किसी ने नहीं बनाई थी। इस शहर को बनाने के लिए इंजीनियर्स को कुदरत की ताकत से टकराना पड़ता। तो ये जानते हैं कि कैसे दुबई के शेख ने केवल 6 सालों में समुद्र के बीचों बीच एक जन्नत भरा शहर खड़ा कर डाला। ये विशालकाय शहर समुद्र के बीच सीमेंट और स्टील की मदद से आसानी से बनाया जा सकता था, लेकिन दुबई के शेख ने कुछ और ही सोच रखा था। उनकी सोच ने चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ा दी। वो चाहते थे इस शहर को पूरी तरह से कुदरती सामग्री से बनाया जाए ताकि ये आसपास के माहौल में पूरी तरह से घुल मिल जाए। इस प्रोजेक्ट में इतनी रेत और इतनी चट्टानें लगने वाली जितने में तो दुनिया के चारों तरफ 2.5 मीटर ऊंची एक दीवार बनाई जा सकती थी। इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए दुबई के शेख ने दुनिया भर के खास इंजीनियर्स को हायर किया। इंजीनियर्स को फिक्र थी कि सर्दियों में उत्तरी तूफान से आने वाली हवाएं और 2 मीटर ऊंची लहरें इस शहर पर बार जरूर करेंगी। सभी जांच पड़ताल के बाद इंजीनियर्स ने दिमाग लगाया कि उन खतरनाक लहरों से बचने के लिए उन्हें लहरों से करीब 3 मीटर ऊंची और 11 मीटर लंबी दीवार बनानी चाहिए। समुद्र में दीवार खड़ी करने के लिए करोड़ों रुपए के 3 रोजर्स मंगाए गए, जो समुद्र में रेत लगातार डालते जा रहे थे। समुद्र में रेत का थामे रहना आसान नहीं था, इसलिए रेत के साथ साथ उन्होंने 6 टन के पत्थर भी डाले। ये वही पत्थर थे जो कि इस आइलैंड को समुद्र की विनाशकारी लहरों से बचा कर रखेंगे। लेकिन इन पत्थरों को लाना कोई आसान काम नहीं था। जितने पत्थर इन दीवार को बनाने में लगने वाले थे, उतने में तो इजिप्ट के 2 पिरामिड बनाए जा सकते थे। इस विशालकाय प्रोजेक्ट में कुछ भी पत्थरों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता था। जरा सी हलचल से पत्थर सरक जाएंगे और पूरा का पूरा शहर समुद्र में जलमग्न हो जाएगा। इसलिए गोताखोर बार बार समुद्र में डुबकी लगाकर नीचे पत्थरों की जाँच करने जाते रहते। अब बाकी का काम करने के लिए दुबई को 9 करोड़ 40 लाख घन मीटर रेत के स्रोत की आवश्यकता थी। आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इतनी रेत में तो पूरे लंदन को 1 मीटर नीचे दफनाया जा सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दुबई में तो रेत की कमी नहीं है। दरअसल दुबई में जो रेत पाई जाती है वो बहुत बारीक कणों से बनी होती है, जो समुद्र में आसानी से बह जाएगी। इसलिए इंजीनियर्स मोटे कणों वाली रेत को खोजने में लग गए। इंजीनियर्स को वो रेत 6 समुद्री मील दूर सागर तल में मिली। रेत को पाइप के जरिए 10 मीटर प्रति सेकंड की दर से साफ से समुद्र में छिड़कना शुरू कर दिया। और शायद आपको ना पता हो तो इस गति से 4 सेकंड में ओलंपिक स्विमिंग पूल को भरा जा सकता है। अब काम तो ठीक तरह से चल ही रहा था, लेकिन इंजीनियर्स को शक था कि का ये आइलैंड ठीक डिजाइन से बन रहा है। लेकिन दुबई के पास इस शक को दूर करने का उपाय 606 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में था। दुबई ने अपने भेजे GPS सैटेलाइट के जरिए ऊपर से ही प्रोजेक्ट को मापना शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन ठीक तरह से बन रहा है या नहीं, और इस तरह से दुबई के प्रिंस इस प्रोजेक्ट पर घर बैठे नजर रख सकते थे। अब सबको यह दिख रहा था कि पाम बीच का सपना सच होता दिख रहा है। अब इंजीनियर्स को एक और चुनौती ने घेरे में ले लिया। इस शहर को अब 1 करोड़ 20 लाख लोगों का वजन उठाना है और उनकी सुरक्षा अब इस आइलैंड की बुनियाद पर ही टिकी हुई है। इस रेत के द्वीप को चट्टान के जैसा ठोस होना चाहिए, लेकिन कैसे? उन इंजीनियर्स ने इस रेत को ठोस करने का उपाय ढूंढने में लग गए और काफी रिसर्च के बाद इंजीनियर्स को इसका भी हल मिल गया। उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें 12 मीटर की गहराई तक रेत को सख्त करना होगा। उन्होंने वाइबर कंप्रेशन नाम के प्रोसेस का उपयोग किया। इसमें ड्रिल को जमीन में गहराई तक उतारा जाता है, फिर इस शाफ्ट की वाइब्रेशन से चारों तरफ की जमीन हिलती है और जमीन ठोस होती चली जाती है। इस प्रोसेस को करने के लिए 15 मशीनें लगभग 8 महीनों से लगातार ड्रिल करती जा रही थी, और यह काम काफी जरूरी भी था क्योंकि आखिर 1 करोड़ 20 लाख लोगों की जिंदगी का सवाल था। अब प्रोजेक्ट लगभग खत्म होने का कगार पर था, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट में जब काम खत्म होने वाला होता है तभी कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। दरअसल उन्होंने ये देखा कि समुद्र का पानी योजना अनुसार द्वीप के चारों तरफ बह नहीं रहा है। लोगों ने इस आइलैंड के छोटे से हिस्से के लिए भी लाखों डॉलर्स खर्च किए हैं और ठहरे हुए पानी को तो वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए इंजीनियर्स को इस समस्या का समाधान जल्द ही ढूंढना होगा। जो उन्होंने डिजाइन में फेरबदल किए
तो उन्हें इस समस्या का समाधान भी मिल गया। इसका सोल्यूशन इंजीनियर्स ने यह निकाला है, दीवार में 2 छेद करेंगे, उन होल से ताज़ा पानी बहकर चारों तरफ फैल जाएगा और दूसरी तरफ भी इससे ही कुछ करना होगा कि ये पानी बाहर भी निकल सके। अब जैसे जैसे प्रोजेक्ट को ख़त्म करने की डेडलाइन पास आती जा रही थी, वैसे वैसे इंजीनियर्स अपने काम को अंजाम देने में लग गए। अब 12-12 घंटे काम करने वाले 40,000 एशिया के वर्कर्स को काम पर लगाया गया। इन लोगों को 48 डिग्री की जला देने वाली गर्मी में काम करना था। प्रोजेक्ट में 51 अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स होटल, बिल्डिंग, सीवेज, सड़कें आदि का काम करने में जुटे हुए थे। ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि बिक्री शुरू होने के 3 दिनों में ही सारे के सारे मकान बिक गए। इसमें सबसे महंगा मकान बिका $12 लाख का। वक्त तेजी से निकलता जा रहा था, लेकिन क्राउन प्रिंस ने सबको 2006 में एक आलीशान दुनिया देने का वादा किया था। इस 1.6 किलोमीटर के आइलैंड में कम से कम 8,000 विला, 220 शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स होंगे और भी खूबसूरत बिल्डिंग्स के लिए अलग से जगह बनाई जाएंगी। और ऐसे ही इंजीनियर्स ने लिए गए वक्त में क्राउन प्रिंस को ये आलीशान शहर बनाकर दे दिया। अगर आज ये शहर ना होता तो शायद दुबई के पास इतना पैसा भी ना होता। इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और इस तरह की और अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह की और अमेजिंग वीडियोस को बनाने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।